हाय, मैं हूँ प्रशांत। निफ्टी का आज ये जो फॉल आया है यहाँ से इतना बड़ा, तो वो कैसे एक्सपेक्टेड था, क्यों आना था, वो इस प्राइस एक्शन में हम लोग समझेंगे। भी आपको देखा होगा, आपने देखा होगा ये कंटिन्यूस राइज ऊपर की तरफ जा रहा था। ये फॉल जो था ये एक फेक फॉल था जो वॉर में आया था, जो वॉर न्यूज था उसमें। उसके बाद ये राइज और ये आज का फॉल। तो आज का फॉल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या प्राइस एक्शन के थ्रू? वो हम लोग समझ सकते हैं। अब आप इस चार्ट को देखोगे तो शायद आपको समझ में आएगा नहीं कि ये क्यों गिरा, क्यों कैसे टॉप बन गया, कैसे मार्केट इतना गिर सकता है। वो आपको ऑलरेडी, अगर आपकी चार्ट रीडिंग ठीक है तो आप पता कर सकते हो। अब मैं इस चार्ट को, ये आप देखो 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे। और ये चले गए, थोड़ा मैं कल के डेट पे लेके चलता हूँ, तब आपको समझ में आए ये। अब ये जो टाइमिंग है वो सेकंड में है, आप देख सकते हो। टाइमिंग है 10:47 AM। मतलब मार्केट 10:47 यहाँ पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे मैंने कहा था ये बुलिश कैंडल ऊपर नीचे से बनी और यहाँ पे रुकी। इसी कैंडल पे मैंने कहा था कि बुल्स को कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया था इस स्ट्रक्चर में। अगर आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, इस फॉल को छोड़ दो, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। आपको इसको समझने के लिए यहाँ पे समझना पड़ेगा। कभी भी कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे देखो, जब भी एक कंसोलिडेशन होगा मार्केट में, देख रहे हो, तो जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। देखो आप, ये कंसोलिडेशन हुआ, टारगेट ऊपर की तरफ गया, फिर देखो मार्केट वहीं पे रिटेस्ट हुआ। देख रहे हो, अगर मैं इसको जस्ट यहाँ पे करूँ, और यहाँ पे मैंने सब बुल ट्रेड लिए थे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर से टच होके ऊपर गया। फिर आप देखो, ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक, फिर से देखो मार्केट टच करने आया, ऊपर था। लेकिन इस कंसोलिडेशन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट हुआ, लेकिन क्या हुआ, ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। तो जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर क्या होता है, मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, जैसे इस तरफ। ये एक्यूमुलेशन, ब्रेक, रिटेस्ट ऊपर, फिर से रिटेस्ट ऊपर, फिर इस एक्यूमुलेशन का ब्रेक, रिटेस्ट, फिर मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे देखो, एक्यूमुलेशन मतलब ये क्या हो गया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ब्रेकडाउन। अब इतना बड़ा रेड कैंडल ऊपर से गिरा ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तब क्या होगा, फिर से जब प्राइस वहां पे आएगी तो मार्केट गिरना जरूरी होता है। तब मैंने, इसके लिए मैंने कहा था कि ये अब जो लेवल है वो सप्लाई की तरह काम करेगा, और मार्केट ने वही किया। लेकिन कल एक्सपायरी था, तो मैंने यहाँ पे भी कहा था कि एक्सपायरी है तो साइडवेज रखेंगे। देखो आप, मार्केट को किस तरीके से चलाया गया, क्योंकि सबको दिख रहा था, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, एक्चुअल जो ट्रेडिंग करते हैं अच्छे से, तो उनको ये समझ में आता है कि अगर मैं 15 मिनट में जाऊँ, मैं अगर 15 मिनट में जाऊँ और यहाँ पे देखूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सप्लाई जोन। अब इसको मैं हटा देता हूँ, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है। जस्ट एक लाइन भी ड्रॉ करूंगा तो आपको पता चलता है कि अब ये सप्लाई जोन है। देख रहे, क्लियर कट एक सप्लाई जोन जनरेट हो गया।
तो ये जो फॉल है ये कल ही आना चाहिए था, इस लो को ब्रेक करना चाहिए था ऐसे, इस तरह। लेकिन कल एक्सपायरी की वजह से बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, मार्केट मेकर्स, वो फॉल लेके नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि सब शॉर्ट में बैठे हैं। तो जब सब शॉर्ट में बैठेंगे तो वो फॉल लेके आएगी नहीं। वो यहीं पे उनका प्रीमियम खाया गया, मतलब जिसने शॉर्ट किया था उसको कुछ मिला नहीं। मिला तो थोड़ा मिला, लेकिन एक्सपेक्टेड जो था ये, तो कल ज्यादा मिलता था। कल, आज जो पुट्स डबल से भी ऊपर चले गए होंगे ना, तो एक्सपायरी के दिन सोचो वो पुट्स कहाँ पे पहुंच चुके होंगे। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स हो जाते, जो अगर यहाँ से गिरता कोई मार्केट एक्सपायरी के दिन, इतना बड़ा फॉल, एटलीस्ट 4 टाइम्स हो जाता वो पुट। तो स्मार्ट प्लेयर्स को पता है कि ये होने नहीं देना है। प्रॉफिट शेयरिंग उनका बिजनेस है, ये प्रॉफिट शेयरिंग करने नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को इसी तरीके से ऊपर नीचे करके रख देंगे। अब ये जो गैप अप हुआ, वो प्रॉब्लम ये हो गई कि बजाज फाइनेंस, ये जो दो स्टॉक्स थे, इन्होंने गैप अप ओपन कर दिया, इनका कुछ न्यूज आ गया। ये ये 7% ऊपर था मॉर्निंग में, और ये भी 7% ऊपर था मॉर्निंग में। तो इस वजह से ये गैप अप ओपन मार्केट में हो गया, और जो शॉर्टर, जिन्होंने परफेक्ट शॉर्ट किया था, उनको पहले हटा दिया मार्केट से। फुल ट्रैप बन गया, क्योंकि एक्चुअल तो ये सेटअप ही निगेटिव ही था, लेकिन बायर को लगा कि अब बुलिश मार्केट है, तो वो बाय में बैठे हो गए। मतलब शॉर्टर भी गया मार्केट से और बायर भी हिल गया, तो पूरा जो ये प्रॉफिट है वो बड़े प्लेयर लेके चले गए। और जो सही था उसको भी लॉस दिया, और जो रॉन्ग थे तो उनको तो लॉस लेना ही था। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट इतना बड़ा फॉल कैसे दे सकता है। प्लस अब यहाँ तक कि क्यों मार्केट गिरेगा, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एक पैटर्न के थ्रू, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। राइजिंग वेज पैटर्न, ये आपको पैटर्न दिख रहा है। फॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ब्रेकडाउन इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस 630 और 570 लेवल। तो यहाँ तक मार्केट गिरा, फिर ऊपर जाता, और यहाँ से जो ये इस पैटर्न का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होता है कि जहां से ये राइज स्टार्ट होता है ना, बुलिश राइज, वहीं पे आके वो खत्म करता है। ये जो फॉल होता है, पहले बात तो वो फास्ट होता है, यहाँ से जो फॉल होगा वो फास्ट होगा, और खत्म यहाँ पे करेगा। इस ये जो पूरा जोन है, यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी, बुलिश रैली, वहीं पे आके खत्म करता है। तो मैंने ये भी कहा था कि दिस विल ब्रेक टुडेज लो, इसीलिए कहा था कि ये पैटर्न यही करता है, ये इस लो को भी ब्रेक करेगा और यहाँ पे आके बैठेगा। लेकिन ये ट्रेड मिस हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे फुल्ली रिट्रेस नहीं हुआ, ये 548 तक जाके ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, और बाद में बहुत तेजी से गिर गया। देखो सेकेंड अटेम्प्ट में भी कितनी जोरदार फॉल हुआ था। सिर्फ 5 से 10 मिनट में 100 पॉइंट्स वॉश आउट हो गए थे यहाँ से। और ये देखो, ये पुट 22650 PE 175 से डायरेक्ट शूट होके सिर्फ 5 से 10 मिनट, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, 100 पॉइंट्स ऊपर चले गया। अब यहाँ पे देखो इस पैटर्न का मैजिक, जहाँ से रैली स्टार्ट होती है वहीं पे आके रुकता है, वहीं से मार्केट को वन साइड तोड़ता है मार्केट, ठीक है। तो अगर आपका चार्ट रीडिंग
इस तरीके से देख पाता है कि मार्केट अब बुलिश नहीं है। सब कुछ बुलिश दिखेगा, देखो प्राइस एक्शन बुलिश है सब कुछ, लेकिन चेंजेस यहीं से हुए। तो जो मार्केट आज गिरा है ना, तो मार्केट एक्चुअली सेटअप कल ही बन गया यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे, यहीं से मार्केट ने स्टार्टअप कर दिया। 3 मिनट में हम लोग चले जाते हैं, तो आपको देखिए क्या है, एकदम परफेक्टली सब मैनेज। सिर्फ ये अगर गैप अप नहीं होता तो फुल्ली मार्केट, ये एक्चुअल गैप डाउन होना चाहिए था, ये यहीं से गैप डाउन होके और मार्केट नीचे जाना था। बस ये ट्रैप हो गया, और शॉर्टर को आज मोस्टली जो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, इस ये पॉइंट पकड़ा होगा, तो उनको मोस्टली नहीं मिला होगा। जिसने इसके बाद भी होल्ड किया होगा तो वो ले चुके होंगे। लेकिन आपको इस तरीके से चार्ट रीडिंग करोगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट फॉल आप पहले ही पता कर सकते हो। इस तरीके का पैटर्न जब भी बने, प्राइस कितनी भी बुलिश हो, आपको यहाँ पे सेलिंग का सोचना है। और अगर सेल नहीं कर पाते हो तो बाय तो सोचना ही नहीं है, बाय एकदम आराम से। ठीक है, उसके बाद आप देखो इस तरीके से प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। मार्केट इतना गिरने के बाद जब लेट शॉर्ट, जो ये इस कैंडल सबसे बड़ी कैंडल देखो आप, इस पूरे जोन में आप देखो तो ये सबसे बड़ी रेड कैंडल। लेकिन जब ये सबसे बड़ा फॉल आता है ना, तब लोग ज्यादा शॉर्ट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं या फिर फ्रेश शॉर्टर आते हैं। लेकिन कभी भी याद रहे कि जब भी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल सपोर्ट के पास बनती है, तो समझ जाओ वो मार्केट नहीं गिरेगा। अब देखो, यहाँ तक मार्केट आया और यहीं से मार्केट घूम गया, और जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो फुल्ली ट्रैप हो गए, और मार्केट फिर से इसी पॉइंट से 100 वन मतलब 150 पॉइंट ऊपर चले गया मार्केट। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि पुट और कॉल किस तरीके से आप ले सकते हो ऑन विदाउट, मतलब लुकिंग ऑप्शन चेन। आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपने ये सप्लाई जोन मार्क कर दिया, ये आपका लेवल है 570 और ये आपका 630। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इन द मनी, एकदम सिंपल। तो इन द मनी पुट ऑप्शन क्या होगा, 650 होगा या 700 होगा, जो आपको मतलब सुटेबल करता है। तो 650 पीई को आप बाय करोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो जब दो पोजीशन आती है तो आप कहोगे कि यहाँ पे 600 का पीई लूं। लेकिन हमें नहीं पता ना कि मार्केट यहीं से आपको रिवर्स करेगा। मार्केट यहाँ पे भी जा सकता था या फिर यहाँ पे भी जा सकता था। तो सबसे सेफेस्ट पॉइंट क्या होता है कि हम इन द मनी रहे, कुछ भी हो हम इन द मनी रहे, ताकि अगर यहाँ पे अगर हम लोगों ने 50% या 70% पोजीशन ली, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे हम लोग रिमेनिंग पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और हमारा जो पीई होगा वो इन द मनी ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने 650 का पीई लिया है। अगर आपने यहाँ पे 550 का या 600 का पीई लोगे, तो क्या होता है वो यहाँ पे ओटीएम हो जाएगा। 630 हो गया मतलब क्या हो गया, ओटीएम हो गया। तो ओटीएम होने के बाद जो फॉल आएगा वो उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। इसलिए हमेशा इन द मनी रहना है, और जब भी दो रेजिस्टेंस आए तो पोजीशन साइज को डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 50-70% कर सकते हो, यहाँ पे रिमेनिंग। और अगर यहाँ पे लेवल नहीं भी आता है तो भी आपकी एक एंट्री हो जाती है। अब मेरी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई थोड़े से पॉइंट्स के लिए, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मान लो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि ऑप्शन इस तरीके से लेना, तो 22,650 निफ्टी का पी हम लोग देखते हैं। ये है। अब हम लोग जाएंगे 10 मिनट्स में, और इस लाइन को मार्क करो, यहाँ पे देखो
ये टाइमिंग क्या है? 12:30, 12:30। देख रहे हो आप? अब पुट गिर रहा है, पुट गिर रहा है मतलब अब आपको आपको दिख रहा है कि ये पुट क्यों गिरा, क्योंकि ये कैंडल ऊपर आ गई तो आपके जोन में आ रही है, तो आप क्या करोगे? पुट बाय करोगे। कलर नहीं देखोगे कि ये गिर रहा है तो अब गिर जाएगा, पुट नहीं गिरेगा, क्योंकि पुट तो बढ़ते हुए नहीं लेना है। यहाँ पे जिसने बाय किया होगा वो यहाँ पे तो निकल चुका होगा, क्योंकि वो राइजिंग में ले रहा था, उन्होंने लेवल चेक नहीं किया। नीचे आएगा, यहाँ पे आप पुट बाय करोगे, और उसके बाद देखो जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, आपका फुट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आपको इस चार्ट को फॉलो करना है, कैश चार्ट को या फिर फ्यूचर चार्ट को, जहाँ पे भी आपके लेवल है। तो इस चार्ट को क्या करोगे? सिर्फ बाय और सेल के लिए, कोई ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, जो जो क्या है, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यहाँ ही पे देखना है। और यहाँ पे अब प्रॉफिट कहाँ पे बुक करोगे? जैसे जैसे अब जैसे कि एक कैंडल में आपको प्रॉफिट बना, तो यहाँ वहां पे प्रॉफिट बुक कर दोगे। रिमेनिंग क्या करना है? आपको यहाँ पे पता है कि ये सपोर्ट आ गया, तो आप पूरा क्वांटिटी यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर दो। यहाँ पे भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है, चाहे कितना भी है। ये देखो, यहाँ से 242 का पीई 307 हो गया, और ये कैंडल थी, लेकिन ये कैंडल कहाँ पे बन रही थी? सपोर्ट पे। तो आपको इसी कैंडल पे निकल जाना, बाय नहीं करना है। अब जिसने बाय किया, देखो जैसे मैंने कहा था कि शॉर्टर ट्रैप हो गए, 300 का पीई फिर से 200 पे आ गया। मतलब सोचो, मार्केट तो गिरा, लेकिन जिसने रॉन्ग एंट्री की वो गिरते हुए मार्केट में पुट में लॉस करके बैठ गया। समझ लो, तो आपकी एंट्री मैटर करती है। मार्केट तो गिरा, तो पुट तो बढ़ना चाहिए, तो पुट भी बढ़ा, लेकिन आपने एंट्री ऐसी की कि आपको लॉस हुआ मार्केट गिरने के बाद भी। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने एंट्री यहाँ पे की है, तो आपको दिखा यहाँ पे डिमांड है, तो आप क्या करोगे? स्क्वेयर ऑफ करोगे यहीं पे, चाहे कितना भी बुलिश कैंडल हो। देखो आप कितना बुलिश कैंडल है ये, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जिट करना होता है, फुल्ली स्क्वेयर ऑफ करना। ठीक है। अब जैसे कि कॉल की बात हो गई, अब इसमें भी कॉल क्या है? अभी ये लेवल क्या है? 360, 380। तो हम लोग 350 का सी देख लेते उस वक्त। 50, 22, 350, ये कॉल चल रहा था। अब इस कॉल को भी देखो आप, 15 मिनट में इसका बॉटम आप पकड़ सकते हो। ये देखो, ये 13:45 बजकर, मतलब पौने 2 बजे। देख रहे हो? पौने 2 बजे मार्केट डिमांड पे आया, और डिमांड पे आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अभी बाइंग दिख रही है, तो आप यहाँ पे इसको देख के, लेवल को देख के एंटर करोगे। यहाँ पे नहीं देखना है कि कॉल कितने पे चल रहा है या पुट कितने पे चल रहा है, कि ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट क्या है। देखो आप यहीं से क्यों मार्केट ये कॉल ऊपर चले गई, क्या है? 187 टू 256, 50 पॉइंट्स इजीली आपको इस राइज में मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए। थैंक यू।